क्या हुआ जब अचानक से अयोध्या पहुँचे भगवान राम के अनुज भगवान लक्ष्मण। अयोध्या राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक चमत्कारी घटना घटित हो रही है। सबसे पहले अयोध्या के राम मंदिर के आसपास गिद्धों का झुंड को देखने को मिला था, जिनको रामायण काल के जटायु के वंशज कहा जा रहा है। हालांकि उसके बाद अयोध्या में कुछ बंदरों और जंगली भालुओं के झुंड को देखा गया था, जिन्हें भगवान हनुमान और महाबली जामवंत के प्रतीक माना जाता है। कुछ लोगों का यह मानना है कि अयोध्या राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद उन्होंने सर्पों का झुंड को मंदिर के अंदर देखे थे। तो आखिर प्रभु श्री राम के अयोध्या में अचानक से प्रकट हुई नागों का झुंड से क्या संबंध है? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सच्चे सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम अवश्य लिखना। रामायण के अनुसार राजा दशरथ के तीसरे पुत्र थे लक्ष्मण। उनकी माता का नाम सुमित्रा था। भगवान राम से लक्ष्मण जी बहुत प्रेम करते थे। भगवान लक्ष्मण के लिए राम ही माता, पिता, गुरु और भाई सब कुछ थे और उनकी आज्ञा का पालन करना ही इनका मुख्य धर्म था। वे उनके साथ सदा छाया की तरह रहते थे। भगवान श्री राम के प्रति किसी के भी अपमान भरी शब्द को वह कभी सहन नहीं कर सकते थे। वास्तव में लक्ष्मण जी का वनवास भगवान राम के वनवास से भी कहीं अधिक महान था। 14 वर्ष अपने अर्धांगिनी से दूर रहकर उन्होंने केवल भगवान राम की सेवा को ही अपने जीवन का ध्येय बनाया था। जहाँ पर भगवान राम को भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार भगवान लक्ष्मण भगवान आदिशेष के ही पूर्ण अवतार थे। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शेषनाग के कई अवतारों का उल्लेख मिलता है, जिनमें भगवान राम के भाई लक्ष्मण और भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम मुख्य हैं। शेषनाग भगवान विष्णु की सैया हैं। राम और लक्ष्मण सहित चारों भाइयों के 2 गुरु थे। पहले महर्षि वशिष्ठ, दूसरे महर्षि विश्वामित्र। विश्वामित्र दंडकारण्य में यज्ञ कर रहे थे। रावण के द्वारा वहां नियुक्त ताड़का, सुबाहु और मरीच जैसे राक्षस इनके यज्ञ में बार बार बाधा उत्पन्न कर रहे थे। विश्वामित्र अपने यज्ञ की रक्षा हेतु श्री राम और लक्ष्मण जी को महाराजा दशरथ से उनको मांग कर ले आए। दोनों भाइयों ने मिलकर उन राक्षसों का वध किए तथा विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा किए। महर्षि विश्वामित्र ने ही भगवान राम को अपने विद्याओं की प्रदान किए थे और उनका मिथिला से देवी सीता का विवाह भगवान राम से संपन्न कराए थे। भगवान लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला था। लक्ष्मण जी ने अपने बड़े भाई के लिए 14 वर्ष तक अपने पत्नी से दूर रहकर वैराग्य का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार देवी उर्मिला जनक नंदिनी माता सीता के ही छोटी बहन थी और देवी सीता के विवाह के समय ही राजा दशरथ और रानी सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण जी का उर्मिला से विवाह किया गया था। लक्ष्मण जी और देवी उर्मिला के 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। पुत्रों का नाम था अंगद और चंद्रकेतु तथा सोमदा नामक एक पुत्री भी उत्पन्न हुई थी। अंगद ने अंगदियापुरी तथा चंद्रकेतु ने चंद्रकांतापुरी का स्थापना किए थे। लक्ष्मण रेखा का किस्सा रामायण कथा का महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध प्रसंग है। यहीं से वनवासी श्री राम और लक्ष्मण जी का जिंदगी बदल गई थी। रामायण के अनुसार वनवास के समय माता सीता के आग्रह के कारण भगवान राम मायावी स्वर्ण मुर्ग अर्थात हिरण, इसी हिरण को पकड़ने के लिए उसका पीछा किए थे। थोड़ी देर में सहायता के लिए भगवान राम की पुकार सुनाई देती है तो सीता माता व्याकुल हो जाते हैं, तो वह भगवान लक्ष्मण को उनके सहायता के लिए जाने को कहते हैं। परंतु लक्ष्मण जी उन्हें बहुत समझाते हैं कि वह किसी मायावी की आवाज है, भगवान राम की नहीं। लेकिन माता सीता नहीं मानते हैं। तब विवश होकर जाते हुए लक्ष्मण जी ने कुटी के चारों दिशा में एक रेखा खींच दिए और माता सीता से कहे, आप किसी भी दिशा में इस रेखा से बाहर नहीं जाएंगी। लेकिन तपस्वी के भेष में आए लंकापति रावण के माया में आकर माता सीता ने लक्ष्मण जी की रेखा के बाहर पैर रखे ही थे कि तभी रावण उनका अपहरण करके उनको ले गया था। उस रेखा से भीतर रावण माता सीता को अपहरण नहीं कर सकता था। तभी से आज तक लक्ष्मण रेखा नामक उक्ति इस प्रकार उपयोग होती है कि किसी भी मामले में निश्चित हद को पार नहीं करना है चाहिए, वरना नुकसान उठाना पड़ता है। राम और रावण के युद्ध के समय रावण का ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद के तीर से आघात होकर लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। लक्ष्मण की गहन मूर्छा को देखकर सब चिंतित एवं निराशा होने लगे। विभीषण ने सबको सांत्वना दी थी।
सभी ने संजीवनी की खोज में हनुमान जी को भेजे थे तथा संजीवनी को ना पहचान पाने के कारण हनुमान जी ने पूरे संजीवनी के पहाड़ को उठाकर ले आए थे। उसके अगले दिन ही भगवान आदिशेष का अवतार लक्ष्मण जी ने रावण के शक्तिशाली पुत्र इंद्रजित का वध किए थे। नागों की उत्पत्ति प्रजापति कश्यप के पत्नी कद्रु से हुई थी, जिन्होंने एक सहस्र नागों को अपने पुत्र के रूप में पाने की वरदान प्राप्त किए थे। शेषनाग उनमें से सबसे बड़े पुत्र थे। शेषनाग यानी सहस्र फनों वाले नाग, ब्रह्मांड का पहला नाग इन्हें ही माना गया है, क्योंकि सबसे पहले यही पैदा हुए थे। धर्म ग्रंथों में शेषनाग के जन्म से लेकर भगवान विष्णु के सया बनने और अवतार लेने तक का विस्तृत से वर्णन है। शेषनाग को भगवान विष्णु ने कहा कि पूरी पृथ्वी निरंतर हिलती डुलती रहती है, अतः तुम अपने फन पर इस प्रकार धारण करो कि यह स्थिर हो जाए। कहा जाता है कि तभी से आदिशेष पूरे पृथ्वी का भार उठाए हुए हैं। तो आखिर शेषनाग, जिन्हें आदिशेष के नाम से भी जाना जाता है, वह कितने शक्तिशाली थे और वह किनके अवतार थे। शेषनाग की कथा इस प्रकार है कि ब्रह्मदेव की मानस पुत्र प्रजापति कश्यप के दो पत्नियां थी, एक कद्रु और दूसरी विनीता। कद्रु ने सर्पों को जन्म दिया था, वहीं विनीता से पक्षियों की उत्पत्ति हुई। क्योंकि कद्रु और विनीता आपस में बहन थे, तो कद्रु को बचपन से विनीता से ईर्ष्या भाव था। उन्होंने एक बार क्रीड़ा में विनीता को छल पूर्वक हरा दिया और उन्हें दासी बना लिया। जब आदिशेष को यह बात पता चला कि उनके माता एवं भाइयों ने मिलकर मौसी विनीता के साथ छल किए हैं, तो वह बहुत दुखी हुए। उन्होंने तभी से अपने माँ और अपने भाइयों के साथ छोड़ दिए। फिर वह गंधमादन पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगे। शेषनाग की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिए कि तुम्हारा बुद्धि धर्म से कभी विचलित नहीं होगी। कालांतर में जाकर शेषनाग क्षीर सागर में पहुंचे थे, जहां पर वह भगवान विष्णु की शयन की सेवा लिए। भगवान आदिशेष स्वयं श्री हरि नारायण के ही अवतार हैं। उनका वर्णन रामायण और महाभारत ऐसे कई पुराणों में देखने को मिलती है। अयोध्या राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर में अलग प्रकार के नाग अपने दर्शन दे रहे हैं और भक्तजन यह मानते हैं कि यह सर्पों का झुंड कोई और नहीं बल्कि भगवान आदिशेष ही हैं। अपने प्रभु के दर्शन हेतु वह बार बार मंदिर में आते जाते रहते हैं। असल में इनमें दो प्रकार के प्रजाति के नाग अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिल रहे हैं, जिनका संबंध वासुकी और अनंत शेषनाग से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि रामायण काल में भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी स्वयं शेषनाग के ही अवतार थे और वासुकी नाग हमेशा महादेव के गले में पाए जाते हैं। असल में वासुकी नाग और आदिशेष दोनों ही भाई हैं। अपने प्रभु के दर्शन हेतु वह बार बार मंदिर में आते जाते रहते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करना और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखना। देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, जय सिया राम।